हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग का अभी जीएनएम फर्स्ट ईयर का सुबह में वीडियो डल रहा है, तो आप लोग को पता है आज चौथा वीडियो है इस सप्ताह में। तो आपका चौथे वीडियो में चौथे सब्जेक्ट का होने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग को पता है कि एक दिन जो है क्वेश्चन नहीं हो पाया था, जिसके कारण आपका एक दिन एक्स्ट्रा आज फ्राइडे को चाह रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मेरे डियर देख सकते हैं हम जो है चौथा सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट को देखने वाले हैं, और इससे हम लोग पार्ट सी देख रहे हैं। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि पार्ट बी नहीं करके पार्ट सी कर रहे हैं। पार्ट बी में क्या है, इन्वायरमेंटल एंड सेल्फ हाइजीन के बारे में है। इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में है, पर्यावरण स्वच्छता के बारे में, ठीक है, या पर्यावरण से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो बी को छोड़कर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है हमारा पार्ट सी, जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसका एक आध दो वीडियो मैं कर भी चुका हूँ। तो आज तीसरा वीडियो है, बाकी ओवरऑल यह 14वां वीडियो होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का। चैप्टर का नाम है हेल्थ एजुकेशन, और पार्ट सी का यह यूनिट नंबर दूसरा है। ठीक है, सभी पार्ट में अपना अपना यूनिट है। तो यहाँ भी यूनिट नंबर 2 देख रहे हैं पार्ट सी का, जिस चैप्टर का नाम है हेल्थ एजुकेशन। मैं आपको हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांत बता चुका हूँ, हेल्थ एजुकेशन के कितने लेवल पर दिए जाते हैं वो बता चुका हूँ। ठीक है ना, हेल्थ एजुकेशन में क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है, ये बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो है स्वास्थ्य शिक्षा देने की कौन कौन से विधि है, विधियों को बताएं। यानी समुदाय में स्वास्थ्य में जो है प्रयोग की जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा है, उसके कितने विधि से हम स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तियों के सामने देते हैं। तो मेरे डियर, आप लोग जो स्वास्थ्य स्तर पढ़े थे ना, उसी में से 3 स्तर याद करना है। आप लोग स्वास्थ्य स्तर पढ़े थे कि व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है ना, व्यक्तिगत स्तर पर, उसके बाद आप लोग पढ़े थे उसके बाद आप लोग व्यक्तिगत स्तर के बाद क्या पढ़े थे, 4 लेवल में पढ़े थे ना। तो उसी प्रकार से आज हम 3 लेवल उसी से उठाएंगे और उस 3 लेवल में जो है हम बांट देंगे, और वही जो है हमारा विधि जो है उस लेवल पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा को निम्न विधि है, मतलब अनेकों विधियां हैं। यह विधियां आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। इस विधि में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान है। मेरे डियर, ये जो पहला पॉइंट देख रहे हैं यह है व्यक्तिगत स्तर पर। हम क्या बताएं, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा देने के जो विधि है, अनेकों विधि है, उसको 3 कैटेगरी में हम विभाजित कर देंगे। पहला कैटेगरी है व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर जो होता है, इसमें व्यक्ति को नर्स जो है व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य शिक्षा देती है, मतलब पर्सनली जो है स्वास्थ्य के बारे में बताती है। और इसमें एक ही पॉइंट है, वो है होम विजिट। होम विजिट के जरिए किसी भी परिवार में या तो पारिवारिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जो है सामुदायिक स्वास्थ्य जो नर्स होती है लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देती है, स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न चीज़ों को, समस्याओं को, निवारण को, रोकथाम को बताती है। ठीक है, यही सब ना स्वास्थ्य शिक्षा होता है। तो यह हमारा व्यक्तिगत स्तर पर एक ही पॉइंट है, वह है होम विजिट। इसी होम विजिट के जरिए हम किसी को पर्सनली व्यक्तिगत रूप पर स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया समाप्त। अब बी नंबर का है, बी जो लेवल है वह है सामूहिक स्तर पर, ग्रुप लेवल पर। और यह जो सामूहिक स्तर है इसी को थोड़ा आपको समझना है। ये जो सामूहिक स्तर है ना, इसी को आपको जो है समझना है। बाकी ए वाला में तो एक ही था होम विजिट। सी वाला इतना आसान है, जिसमें आपको रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट वगैरह यही सब पढ़ना है। ठीक है, तो वो भी आसान हो जाएगा। सिर्फ आपको समझना है तीन तरीके, 3 जो विधि है, 3 तरह से जो हम विधि अपनाते हैं। इसमें बी नंबर का समूह स्तर वाला थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, जिसको समझना है, जिसमें कुछ पॉइंटें दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, समूह स्तर का मतलब होता है कि वैसा शिक्षा दिया जाएगा जो समूह में दिया जाएगा, जहाँ पे व्यक्तियों का समूह होगा। उस समूह में व्यक्तियों को उसके जो है आवश्यकता अनुसार उसे जो है स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा। अब होता समूह में होता यह है कि जैसे मान गए कि स्तनपान से रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं, और 10 ऐसे महिलाओं को हम चुनेंगे जो स्तनपान से ही रिलेटेड उसका कोई क्वेश्चन हो, उस पर चर्चा होगा। तो इसमें विषय को चुना जाता है, उस विषय के हिसाब से लोगों को चुनाव किया जाता है और उसको समूह स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, तो सामूहिक स्तर हो जाता है। तो मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षा सामूहिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों को एकत्रित की करके दी जाती है। मैंने पहले ही बताया कि समान आवश्यकता वाले वैसे व्यक्तियों को चुनाव किया जाता है जो सबका जो है आवश्यकता, सबका नीड एक समान हो। ठीक है,
ये प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा है। ग्रुप वाला जो होता है बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। क्यों प्रभावी होता है? क्योंकि एक साथ में हम जो है एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा एक ही बार में दे देते हैं, जिससे समय का भी बचत होता है, संसाधन का भी खपत कम होता है और एक टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के पास हम पहुंचा सकते हैं स्वास्थ्य शिक्षा को। तो इसलिए यह ज़्यादा जो है प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि कम समय में अधिक व्यक्तियों को शिक्षित किया जा सकता है। ओके, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा का विषय समान होता है, मतलब मान गए कि हम जो विषय रखेंगे, जो भी टॉपिक रखेंगे वह टॉपिक समान होता है। जितने भी ग्रुप में लोग हैं वह सबके लिए यही टॉपिक होगा। ऐसे टॉपिक का चयन करते हैं या फिर ऐसे व्यक्तियों का इकट्ठा करते हैं जो समान समस्या के लेकर हो, ठीक है ना, जिस सबके अंदर समान समस्या हो, ठीक है। जैसे स्तनपान की उपयोगिता, गर्भवती महिलाओं के आहार में क्या क्या लेनी चाहिए, गर्भ निरोधक का क्या महत्व है, टीकाकरण का क्या महत्व है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त विधि का उपयोग किया जाता है। मीन्स इसका मतलब होता है कि स्तनपान की उपयोगिता, अगर मान गए कुछ 7, 8, 10, 15 महिलाएं ऐसे हैं जिसको स्तनपान के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम वैसे महिलाओं को इकट्ठा करेंगे जो स्तनपान कराने वाली होगी, जो स्तनपान करा रही होगी, तो उसको हम इकट्ठा करेंगे और उसको स्तनपान के उपयोगिता, स्तनपान न कराने के क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे होगा क्या कि कम समय में ही जितने भी स्तनपान से संबंधित महिलाओं के मन में क्वेश्चन होगा वो सब जो है क्लियर हो जाएगा। उसको हम एक ही बार में सबको स्वास्थ्य शिक्षा दे देंगे। कुछ ऐसे भी महिलाएं होंगी जिनको ये पता नहीं होगा कि स्वास्थ्य में जो है गर्भवती के कंडीशन में क्या लेना चाहिए, तो उसको जो है आहार के बारे में बताया जाएगा। कुछ ऐसे भी महिलाएं होती है जिसको गर्भ निरोधक, जो गर्भ को निरोध करता हो, रोकता हो, उसको क्या महत्व है उसके बारे में भी महिलाओं को नहीं पता रहता है। टीकाकरण का क्या महत्व है ये भी नहीं पता रहता है, तो वैसे महिलाएं जिसको टीकाकरण के बारे में पता नहीं है उसको टीकाकरण के बारे में बताया जाएगा। स्वास्थ्य के शिक्षा के कैसे क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विधि जो है उपयोगी होता है। तो मेरे डियर, सामूहिक स्तर पर अलग अलग तरीके से समूह बनाया जाता है। अब ये समूह को अलग अलग तरीके से ऑपरेट किया जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब होता है कि यह एक विधि है जो कि सामूहिक स्तर पर लोगों को 8, 10, 15 व्यक्तियों के बीच में प्रदर्शन करके बताया जाता है। जैसे देखते होइएगा कि आपके गांव में घर घर मोहल्ले में कभी कभी नुक्कुर नाटक होता है, ठीक है, नुक्कुर नाटक किया जाता है और आपको पर्यावरण पर, टीवी पर वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ों पर बताया जाता है, जो स्वास्थ्य टीम के तरफ से दिखाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए। तो वह क्या होता है, वह प्रदर्शन करता है, दिखाकर जो है व्यक्तियों को तरीके के बारे में अवगत कराता है कि कैसे स्वास्थ्य शिक्षा करनी चाहिए, किस बीमारी में कैसे बचाव, कैसे रोकथाम करनी चाहिए, जिससे लोगों को जो है प्रदर्शन किया कराने पर होता यह है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में बातें आता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाते हैं। तो पहला हो गया प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, ये हो गया। दूसरा है, जैसे प्रदर्शन का मतलब और सारे चीज़ हो सकता है। जैसे अगर किसी को ORS का घोल तैयार करने नहीं आ रहा है तो उसको प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाकर बताया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद किसी को अगर स्पॉन्जिंग करने नहीं आ रहा है, मतलब बुखार के स्पॉन्जिंग कैसे किया जाए बुखार में, वो नहीं करने आ रहा है तो वो करके बताया जाएगा। तो ये सब प्रदर्शन करके बताया जाता है, दिखाकर, जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो पहला प्रदर्शन करके हो गया। दूसरा लेक्चर मेथड हो गया। लेक्चर मेथड का मतलब होता है कि इस विधि में स्वास्थ्य शिक्षा तो दिया ही जाएगा, लेकिन एक शिक्षक होंगे जो एक टॉपिक का चुनाव करेंगे और उस टॉपिक पर स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, मीन्स भाषण दिया जाता है, समझाया जाता है, और जो श्रोता होते हैं उनके सामने यह लेक्चर दिया जाता है। अब मान गए फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के बारे में हमें लोगों में जागरूकता फैलाना है, तो हम स्वास्थ्य शिक्षा देने चलेंगे ग्रुप सामूहिक लेवल पर। तो क्या करेंगे, लेक्चर विधि अगर अपनाएंगे तो हम फैमिली प्लानिंग पर लेक्चर देंगे, और जो हम लेक्चर देंगे तो हमको पूर्ण नॉलेज होना चाहिए फैमिली प्लानिंग के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा कभी भी अधूरा दीजिएगा तो गड़बड़ होगा, लोगों में सवाल उठेगा। तो लेक्चर देने वाला जो भी टीचर होगा, जो भी एक मेन आदमी होगा, वह उसको टॉपिक के बारे में क्लियर होगा, सब चीज़ अच्छे से होगा,
ताकि जो सुनने वाला है उसके अंदर पर्याप्त जो है स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान हो पाए और कोई भी शंकाओं न रहे। अगर कोई शंका होता है तो आप लोग उसको एज ए टीचर हम उससे शंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो लेक्चर में ही ना होता है, देखते हुए क्लास में टीचर आते हैं और कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उस पर जो है भाषण दे दिए, लेक्चर दे दिए। अब लेक्चर दे दिए तो हो सकता है बीच में से उठा के आपसे पूछ लेंगे कि बताओ हमने पढ़ाया क्या क्या पढ़ाया। तो इससे होता है कि उससे पूछने से जो भी शंका डाउट होता है वो क्लियर हो सकते हैं। तो ये लेक्चर विधि, लेक्चर मेथड जो है आपके दूसरा है जो कि सामूहिक स्तर पर दिया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के मतलब होता है कि इसमें जो है देखते होइएगा कि 6 से 8 या 8 से 10 या 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप में एक मेन लीडर बनाया जाता है और वह लीडर क्या करता है कि वो अपने ग्रुप को लीड करता है। अब देखते होइएगा कि आप लोग कभी कभी जाते होइएगा तो देखते होइएगा कि एक ग्रुप बना के छोड़ दिया जाता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर 50-100 लोग हैं और उसे हमें स्वास्थ्य शिक्षा देना है तो क्या करते हैं कि 10-15 लोगों का एक ग्रुप बना के एक ग्रुप का लीडर तय कर देंगे और उससे जो है कह देंगे कि आप इसे संभालिए, समूह को एक साथ चर्चा कीजिए, अपने ग्रुप में डिस्कशन कीजिए। और उसमें जो भी ग्रुप में डिस्कशन होते हैं सब आपस में करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो जो एक लीडर होगा वह बताता है। तो ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा से भी लोगों के मन के शंकाओं, लोगों के मन के प्रश्न बाहर आते हैं और वह स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में खुलकर चर्चा हो पाता है समूह चर्चा से, ग्रुप डिस्कशन से। तो यही हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है। चलिए अब ये हो गया। चौथा है संगोष्ठी, सिंपोसियम। सिंपोसियम का मतलब संगोष्ठी होता है। संगोष्ठी का मतलब होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा इस विधि में 3 से 5 विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। ठीक है। जो किसी विषय पर एक एक करके चर्चा करते हैं अपने श्रोताओं के सामने जो सुनने वाले होते हैं। संगोष्ठी में एक चेयरपर्सन मतलब एक मुख्य आदमी होता है जो इसे नियंत्रित करता है। विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति के पश्चात श्रोताओं को प्रश्न पूछने व अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मेरे डियर, संगोष्ठी यही कहता है कि संगोष्ठी भी एक सामूहिक स्तर पर लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा देने का ही एक विधि है। ठीक है। जो होता यह है कि जैसे मान गए हमें 50 व्यक्ति का स्वास्थ्य शिक्षा देना है तो क्या करते हैं कि 3 से 5 ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो क्या करते हैं कि बारी बारी से टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जिनको जो टॉपिक क्लियर होगा वह उस टॉपिक पे आके आपको स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, शिक्षा देते हैं। ठीक है। अब जब वह 4 से 5 यानी 3 से 5 जो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट का, वह चर्चा कर लिए तो लास्ट में वह क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न करने का जो है मौका देते हैं। कहते हैं कि आप अब प्रश्न कर सकते हैं, जो भी हमने बताया उससे रिलेटेड आप प्रश्न जो है, डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो वह जो है इससे होता यह है कि जब आपको प्रश्न करने का कोई आज़ादी देता है, आपके ही वो खुद जो समझाया हुआ है उसी से रिलेटेड कोई प्रश्न करने का आपके अंदर जिज्ञासा देता है, कहता है कि ठीक है तुम पूछो कुछ, तो आपका मन क्या होता है, खुशी होता है कि चलो वो कुछ समझाया है तो हमें इसमें डाउट हो रहा है, इस लाइन में डाउट हो रहा है, ये टर्म क्या होता है, तो आप अपनी बातों को पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को उसके सामने रख सकते हैं। ठीक है। तो यही संगोष्ठी माध्यम होता है जिसमें स्पेशलिस्ट होते हैं 3 से 5, उसमें भी एक चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है। जो सबको नियंत्रित करता है। समझ गए। 5वां में है कार्यशाला, वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब होता है कि कार्यशाला के क्रियान्वयन हेतु सभी सदस्यों को 3 से 4 समूहों में बांट दिया जाता है। सभी समूह एक एक चेयरपर्सन होते हैं। समूहों की एक समस्या का समाधान करना होता है। कार्यशाला में प्रत्येक सदस्य की अहम भूमिका होती है। कार्यशाला की मतलब है कि वर्कशॉप मतलब जहाँ भी लैब वगैरह जो होता है तो उसमें अगर जो चीज़ें आपको काम करके दिखाना होगा लैब में, मान गए आप नर्स है, ठीक है, आप नर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मान गए आप प्राइवेट में लिए हैं तो आपको प्रैक्टिस खुद से जाके कहीं हॉस्पिटल वगैरह पकड़ के करना पड़ेगा। अगर मान गए सरकारी से रहते हैं तो सरकारी में होता है कि मान गए 50-60 स्टूडेंट है, तो अगर हम एक एक करके सबको प्रैक्टिस डेली बाई डेली कराएं तो बहुत लंबा समय ले लेगा दूसरे पे स्टूडेंट को आने में। तो ऐसे में अगर 50 स्टूडेंट है तो उसको हम 5 ग्रुप में बांट देंगे, 10-10 स्टूडेंट का। ठीक है। और उस 5 ग्रुप में हम एक एक क्या करेंगे, मेन आदमी चेयरपर्सन बना देंगे, मुख्य आदमी बना देंगे। ठीक है। जो उस टीम को अपना लीड करेगा, कहाँ, लैब में प्रैक्टिस में। ठीक है। और हम कह देंगे
कि भाई तुम ग्रुप जो है जब तक दूसरा ग्रुप जो है दूसरा काम करता है तब तक तुम ग्रुप दूसरा काम करो, अगर वो वाला ग्रुप आ जाए वो काम करके तब फिर तुम जाके अपने काम करना। तो इस हिसाब से आसानी से हो जाता है। तो इससे होता ये है कि ग्रुप बनने के बाद सभी जो सदस्य होते हैं अपना काम करते हैं, और किसी भी सदस्य को अगर दिक्कत होता है तो उसमें जो एक चेयरपर्सन होते हैं वह सबको मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्यशाला में आपको काम को कर कर दिखाना पड़ता है या आपको दिखाया जाता है कि स्वास्थ्य शिक्षा ऐसे ऐसे होते हैं। छठवां है मेरे डियर पैनल चर्चा है, पैनल डिस्कशन है। पैनल का मतलब होता है पैनल निर्माण। पैनल चर्चा इस विधि के अंतर्गत 4 से विशेषज्ञ होते हैं, 4 से 5, जो किसी विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। इन विशेषज्ञ को अपने विषय का पर्याप्त ज्ञान होता है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि श्रोताओं के विशेषज्ञ व विषय के बारे में परिचय देते हैं। चर्चा के अंत में चेयरपर्सन श्रोताओं को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब ये जो पैनल डिस्कशन आप लोग देख रहे हैं यह संगोष्ठी के, ठीक है ना, यह संगोष्ठी के एकदम समान है। कैसे समान है? तो हम लोग वहाँ भी देखे हैं कि 3 से 5 जो है विशेषज्ञ होते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 से 5 विशेषज्ञ होते हैं, वहाँ भी देखे हैं कि सब अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं और उनको जो है अपने विषय में पर्याप्त ज्ञान होता है। और हम वहाँ भी देखे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि एक चेयरपर्सन होता है इस विशिष्ट ग्रुप में, इस विशेषज्ञ में एक चेयरपर्सन होता है जो क्या करता है कि चर्चा करता है। अब चर्चा करता है जिस भी विषय पर बताता है, लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा देता है। तो बताने के बाद लास्ट में जो है जो चेयरपर्सन होता है, जो मुख्य आदमी है उसका टीम का, वह क्या करता है लोगों को आमंत्रित करता है कि आप अब सवाल पूछ सकते हैं, मेरा जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया, अब इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप खुद पूछ सकते हैं। तो लोग को अगर कोई सवाल होगा तो पूछेगा। तो पैनल चर्चा भी वही है, संगोष्ठी भी सेम वही है। ठीक है, समझ गए? चलिए 7वां है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप का मतलब होता है कि फील्ड ट्रिप के द्वारा विद्यार्थियों को किसी स्थान या घटना के वास्तविकता से अवगत कराया जाता है। फील्ड ट्रिप का मतलब होता है कि ट्रिप करना। अब हम कहीं भी ट्रिप पर जाते हैं तो क्या करते हैं कि जहाँ हमें कोई चीज़ देखने को मिलता है, सुनने के मिलता है, तो हम क्या करते हैं उसको समझते हैं। पुराने अगर आप ऐतिहासिक किला में जाइएगा तो हम वहाँ पे देखते हैं ना कि यह किस ज़माने का किला है, किसका किला है, कैसा है, यह किला क्यों यहाँ पे बनाया गया। तो तमाम तरीके की घटनाओं और वास्तविकता के बारे में अवगत हो पाते हैं। तो फील्ड ट्रिप विद्यार्थियों को क्या करता है कि फील्ड में स्थान या घटना के वास्तविकता से अवगत कराया जा सकता है। ठीक है मेरे डियर, अब यहाँ पे 8वां है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के मतलब होता है कि जैसे मान गए पंपलेट वगैरह, ठीक है ना, पंपलेट वगैरह, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फ्लैश कार्ड जो होता है उस पर कोई ना कोई मैटर छपा होता है। ठीक है ना, जैसे भी आपको टॉपिक पर चर्चा करना हो तो हम फ्लैश कार्ड को छपवा लेते हैं सीरियली वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जो भी टॉपिक पर अलग अलग होता है। ठीक है ना, और उसको एक कार्ड के रूप में बना लेते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि हम क्या करते हैं, देखते होइएगा आप लोग कहीं कहीं कि जहाँ मीटिंग वगैरह कहीं कहीं होता है किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो देखते होइएगा वहाँ पे एक पंपलेट वगैरह या कार्ड वगैरह जो चीज़ आपको बताया गया है उसी से संबंधित उस पर कागज़ पर छपा हुआ होता है और आपको दिया जाता है कि पढ़िए इसको। तो सेम वही प्रोसेस है, फ्लैश कार्ड वही होता है कि जो चीज़ पर चर्चा किया जाता है वो चीज़ का आपको कार्ड बनाकर दिया जाता है, दिखाया जाता है कि ताकि आप जो है इसे पढ़ सके खुद से और समझ सके। ठीक है ना, तो फ्लैश कार्ड का काम स्वास्थ्य शिक्षा भी पहुंचाना होता है जो सामूहिक स्तर पर होता है। जो एक बार में जितना लोग बैठा है सबको आप एक एक करके कार्ड दे दीजिए, लोग समझ लाएंगे, खुद पढ़ लेंगे जो पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, 9वां है फ्लालेन बोर्ड। फ्लालेन बोर्ड का मतलब होता है, फ्लालेन बोर्ड लकड़ी का बना होता है, इसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा लगा होता है जिसके ऊपर किसी घटना या स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सूचना को क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाता है। इसका उपयोग अस्पताल, स्कूल, होटल, कार्यशाला आदि में किया जा सकता है। अब आप लोग देखते होइएगा जो लोग नर्सिंग कॉलेज में अपना एडमिशन लिए हैं या किसी भी कॉलेज में, तो मेरे डियर आप लोग देखते होइएगा कि कहीं भी नोटिस बोर्ड पर जो है दीवार में एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बना होता है, सामने से उसमें शीशा लगा होता है और अंदर से जहाँ कागज़ चिपका होता है वहाँ पे वेलवेट का एक कपड़ा के जैसे लगा होता है और उसमें हल्का सा पिन के तरह कांटी से उसमें चुभा दिया जाता है किसी भी नोटिस वगैरह जो कागज़ के होता है। तो वो क्या होता है, वो जो बक्सा बना होता है उसके अंदर जो वेलवेट लगा है उसका काम होता है कि वह नोटिस को जो है उस पर लगाया जाता है सीरियली वाइज। समझ गए ना, तो यह फ्लालेन बोर्ड होता है जिसका इस्तेमाल अस्पताल में भी किया जाता है, विभिन्न प्रकार के संस्थानों में किया जाता है सूचना संदेश लोगों को पहुँचाने
के लिए, ठीक है ना। तो यही हमारा फ्लालेन बोर्ड होता है और इसके माध्यम से भी लोगों में शिक्षा पहुंच सकता है। तो ये जो है हमारा हो गया 9 पॉइंट। यह 9 पॉइंट मैंने ग्रुप लेवल पर बताया। अब इसको चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने ग्रुप स्तर पर, समूह स्तर पर क्या बताया? डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करके दिखाना। लेक्चर विधि मतलब लेक्चर देना किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, भाषण देना। तीसरा है समूह चर्चा मतलब एक ग्रुप बनाना और उस ग्रुप में एक टॉपिक दे देना और उस टॉपिक में जो है लोग चर्चा करते हैं आपस में ग्रुप में। उस ग्रुप में एक मेन आदमी होते हैं जो लीड करते हैं अपने मेंबर्स को इधर उधर भटकने से, ठीक है। और चौथा है संगोष्ठी, सिंपोसियम। संगोष्ठी में 3 से 5 विशेषज्ञ होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं और वह अपने अपने विषयों पर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। और एक चेयरपर्सन होते हैं उसमें जो सारे लोगों को, सारे सदस्यों को लीड करते हैं। और लास्ट में जो श्रोता होता है मतलब जो लोग हैं उनको अपने क्वेश्चन पूछने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। तो संगोष्ठी यही होता है। कार्यशाला के मतलब वही है कि 3-4 समूहों में ग्रुपों को बांट दिया जाता है अलग अलग और फिर जो है उसमें एक चेयरपर्सन बना दिया जाता है। एक एक जो है सभी ग्रुप में एक एक मेन आदमी बना दिया जाता है और एक एक करके समस्याओं को समाधान जो है करना होता है। कार्यशाला में प्रत्येक सदस्य का अपना अपना भूमिका होता है, ठीक है। 9वां है पैनल चर्चा। एक पैनल बनाया जाता है जिसमें 4 से 5 स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें भी एक विशेषज्ञ होते हैं जो एक, और उन सभी 4 से 5 जो विशेषज्ञ होते हैं इनमें एक चेयरपर्सन होता है जो इन टीमों को लीड करता है और ये स्वास्थ्य शिक्षा देने को लीड करता है, ठीक है। और जो भी लोग होते हैं उसको लास्ट में अपने इच्छाओं, अपने आकांक्षाओं को पूछने के लिए जो है स्वतंत्र करते हैं, ठीक है। 7वां है फील्ड ट्रिप जो स्कूलों में विद्यार्थियों को ले जाया जाता है और वहाँ के घटनाओं और इतिहासों से अवगत कराया जाता है। 8वां है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड मतलब लोगों में कार्ड छपवाकर पंपलेट के जरिए लोगों में जो भी चीज़ पर आप डिस्कस किए हैं उसको हम ये फ्लैश कार्ड के जरिए लोगों में और ज़्यादा इसे वितरित कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक है। 9वां है फ्लालेन बोर्ड जो कि एक लकड़ी का बना हुआ एक बक्सा होता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सूचना और नोटिस को चिपकाया जाता है, जिसके अंदर एक वेलवेट का लगा हुआ कपड़ा होता है जिस पर सूचनाओं को चिपकाया जाता है। और यह स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, किसी भी कार्यशाला, होटल वगैरह में लगा होता है। तो यह ग्रुप स्तर पर मैंने 9 पॉइंट आपको यहाँ भी बता दिया। अब चलिए लास्ट वाला हम लोग देखेंगे जन साधारण स्तर पर। मेरे डियर, जन साधारण स्तर के मतलब होता है कि अब यहाँ पे न ग्रुप है न व्यक्तिगत बातें हैं, ठीक है। न ग्रुप का बातें होगा। ग्रुप मतलब क्या? 50, 100, 10, 20, 30 यानी 5, इतना ही लोग मतलब सीमित लोगों का ग्रुप बनता है, ठीक है ना। हम मान गए कि हमें 50 आदमी है लेकिन हम 5 ग्रुप बनाएंगे, लेकिन ये तो हमें पता चल जाएगा ना कि एक ग्रुप में 10 आदमी को है तभी 5 ग्रुप बनेगा 50 आदमी का। तो ग्रुप एक सीमित हो जाता है, पता चल जाता है। लेकिन जन साधारण जो है अनगिनत होता है। मतलब अगर हमें अगर किसी भी ज़िला में किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना हो तो क्या करेंगे कि ज़िला के मुख्यालय में जाएंगे और अखबार में हम सूचना दे देंगे कि हाँ ये चीज़ें जो है ज़िला वासियों को ये चीज़ करना है। टीवी में चलवा देंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर में चलवा देंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अखबारों में छपवा देंगे तो लोगों को उस ज़िला में सूचना मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर राज्य सरकार चाहेगी कि हमें अपने राज्य में स्वास्थ्य के बारे में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना है कि कैसे बचना है टीबी से, कैसे रोकथाम करना है, परिवार नियोजन के बारे में क्या है, तो सरकार जो है देखते होइएगा समय समय पर इसके लिए पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से न्यूज़ वगैरह, सूचना वगैरह चलवाती रहती है ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो। तो यही एक लंबे जनसंख्या के बीच में अगर स्वास्थ्य शिक्षा देना हो एक बड़े जनसंख्या के बीच में तो उसके लिए हम लोग जन साधारण स्तर पर देते हैं, ठीक है। और इसमें होता यह है कि बड़े समूह के लोग होते हैं, ज़्यादा जनसंख्या में होते हैं। तो पहला माध्यम अखबार या न्यूज़पेपर होता है। अब न्यूज़पेपर के माध्यम से चाहे तो आप अपने समुदाय में, आप अपने राज्य में या अपने देश में जो है देश लेवल पर, राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर जो है एक ही बार में सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं यह अखबार के माध्यम से, ठीक है। तो पहला पॉइंट जन साधारण स्तर पर अखबार हो गया। दूसरा है रेडियो। मान गए कोई रोग है, जैसे कोई महामारी उत्पन्न हुआ तो सरकार को पता चला, अब सरकार क्या की, एडवाइजरी चला दी, प्रचार चलवा दी, विभिन्न प्रकार के रेडियो स्टेशन में यह न्यूज़ दिलवा दिया कि आपको एक न्यूज़ बनाना है कि इस बीमारी से कैसे जो है अपने आप को बचाना है, कैसे दूसरों को बचाना है, कैसे क्या करना है। तो सरकार एडवाइजरी चला देती है ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो जाए, स्वास्थ्य शिक्षा हो जाए। तो रेडियो भी एक अच्छा खासा काम करता है लोगों तक चीज़ों को पहुँचाने में, ठीक है ना।
तीसरा है स्वास्थ्य पत्रिका बुकलेट परिचय। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य पत्रिका मतलब हेल्थ का एक अलग न्यूज़पेपर भी हो सकता है, ठीक है ना, बुकलेट हो सकता है, पंपलेट हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जो है आकर्षक जो है बैनर बनवा के आप जो है स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं। जैसे बुकलेट, पर्चा, पत्रिका स्वास्थ्य क्षेत्र में ये सब जो है महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य शिक्षा देने में, और यह लंबे लंबे समूहों में दिया जा सकता है आसानी से। ओके, नेक्स्ट है चौथा है टेलीविज़न। टेलीविज़न का मतलब होता है फिल्म एंड टेलीविज़न। मान गए अगर हमें कोई न्यूज़ छपवाना है तो क्या करेंगे, आज तक होता है तो आज तक को दे देंगे, एबीपी को दे देंगे, टीवी 9 को दे देंगे, टाइम्स ऑफ नाउ को दे देंगे। तो ये सब क्या है, ये सब न्यूज़ चैनल है, टीवी है। इस पर कोई भी सूचना चलवाने से क्या होगा कि लोगों बहुत ये चूँकि इसका प्रभाव लोगों में बहुत दूर तक है, बहुत ज़्यादा के जनसंख्या पर है, लोग घर बैठे बैठे बहुत लोग जो है इससे जो है परिचित हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से फिल्म और टेलीविज़न के माध्यम से हम किसी भी दुर्घटना, सड़क दुर्घटना से बचाव, व्यक्तिगत सफाई, करंट से बचाव, आग लगने के दौरान क्या सुरक्षा है, ऐसे तमाम सारे चीज़ों को बताते हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक शिक्षा का विधि है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रदर्शनी व पोस्टर, एक्सिबिशन एंड पोस्टर। अब आप लोग चलते होइएगा तो आप लोग देखते होइएगा रेलवे स्टेशन पर या कहीं भी सिनेमा हॉल में देखते होइएगा कि बड़ा बड़ा सा पंपलेट छपवा के या तो रोड के ऊपर रेलिंग सब पर लगवाया रहता है प्रचार प्रसार के लिए, या तो कहीं दीवार पर कागज़ के होगा तो दीवार पर सटा मिलता है, लिखा रहेगा कि बवासीर भगंदर का इलाज करे, बिना चीर फाड़ के सर्तिया इलाज करे, इस टाइप से लगा होता है ना। तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग उस पर जाता है, पढ़ते हैं ओ बिना चीर फाड़ के बवासीर भगंदर का इलाज हो रहा है, तो आप उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उस पर ट्राई करने लगते हैं जिसको प्रॉब्लम रहता है। ठीक है ना, तो इसी टाइप से हम व्यक्ति को भी चाहते हैं कि अपने ओर झुकाएं, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे, स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाओं के बारे में, परिवार नियोजन वगैरह वगैरह, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी अगर हम लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो हमें जन समूह स्तर पर पोस्टर बनवाना पड़ेगा या प्रदर्शनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो लोगों के बीच में हम क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्वास्थ्य केंद्र, दीवारों पर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा छठवां इंटरनेट। इंटरनेट आज के दुनिया में बहुत सारे सूचनाओं को एकत्रित करके रखता है, जहां से हम जब चाहे कोई भी सूचना आराम से ले सकते हैं। तो आज के भरी इस डिजिटल दुनिया में इंटरनेट का रोल भी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम स्वास्थ्य के बारे में हर एक पहलुओं को जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम मतलब न्यूज़ वगैरह, ये इंटरनेट मतलब समझ सकते हैं कि न्यूज़ वगैरह या कुछ लिखने के ही हो, अगर कोई लोग अगर सर्च करे गूगल पर जाकर तो गूगल पर पहले से उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, लोग सर्च करेगा, उसके बारे में पढ़ेगा तो उसको ज्ञान मिल जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा मिल जाएगा। तो इंटरनेट भी एक स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में, विधि के रूप में काम करता है। तो आपको मेनली रूप से 3 याद रखना है, व्यक्तिगत रूप पर, सामूहिक रूप पर, जन सामूहिक रूप पर। ठीक है, तीनों प्रकार में जन सामूहिक है, सीधा समझिएगा कि एक बड़े क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र के हिस्से में जहाँ पे बहुत सारे समूह, बहुत सारे जनसंख्या हो और उसको अगर हमें स्वास्थ्य शिक्षा देना हो तो हम उसमें टीवी का, रेडियो का, टेलीविज़न का, ठीक है, इंटरनेट का, रेडियो का, विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग करेंगे तो वह जन समूह स्तर पर हो जाएगा। अगर हमें 1, 2, 4 समूह में देना हो लोगों को शिक्षा तो सामूहिक स्तर पर अपनाएंगे, उसमें क्या क्या था मैंने बता दिया। अगर आपको किसी को व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक में या खुद के स्वास्थ्य शिक्षा देना हो तो व्यक्तिगत रूप से जो है स्वास्थ्य शिक्षा देने का वही जो है आपका एक होता है आपका होम विजिट के माध्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों अच्छे से बता दिया। अब आपका काम है इसे कंप्लीट करना, पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया हूँ और मैं रिपीट भी किया हूँ, जितना हो सके मैं रिपीट किया हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। ओके ना, चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलूँगा अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद।